बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बरकतुल्लाह। आपको एमसीक्यूज़ की दुनिया से खुशामदीद कहते हैं। ये करंट अफेयर के हवाले से बहुत एमसीक्यूज़ हैं। तकरीबन इस वीडियो में 50 तक एमसीक्यूज़ हैं। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2022-23 के ये सवालात उनके लिए इंतहाई अहम हैं। पहला सवाल है, द कमेमोरेटिव बैंक नोट ऑफ RS-75 issued by State Bank SPB will available for public from which date? यादाश्त के तौर पर यानी 75 का नोट इशू किया जाएगा। ये अवेलेबल होगा पब्लिक के लिए 30 सितंबर 2022 को। ये कमेमोरेट है बैंक नोट RS-75 का। ये स्टेट बैंक ने इसको जारी किया, इशूड किया था 14 अगस्त। ये 75 बरसी यानी पाकिस्तान के हवाले से जो इस पर ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि इस नोट पर कौन कौन से शख्सियात होंगे। इसके फ्रंट पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना, सर सैयद अहमद ख़ान और अल्लामा इकबाल, जबकि इसके दूसरी साइड पर मारखूर का फ़ोटो लगाया गया है। ये जर्नल के लिए यानी जनरल पब्लिक के लिए कब अवेलेबल होगा? 30 सितंबर 2022 को। दूसरा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एड्रेस द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UN जनरल असेंबली ऑन विच डेट? 77वां इजलास शहबाज शरीफ ने इसको खिताब दिया किस तारीख को? 23 सितंबर 2022 को। ये कब हुआ था? ये हाई लेवल का डिबेट था, 77 सेशन था UN जनरल असेंबली का। ये न्यूयॉर्क में किया गया सितंबर 2022 को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसको खिताब दिया था 23 सितंबर 2022 को। ब्राज़ील में ये किया गया। स्पीकर था UN जनरल असेंबली का जो इस पर डिबेट किया गया। UN जनरल असेंबली तकरीबन सितंबर के महीने में, यानी UNO का जो फाउंडेशन है ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसी तरह और सवाल हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 6 पाकिस्तानी आर्मी सर्विसमैन मार्टियर्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश इन विच सिटी? 6 पाकिस्तानी आर्मी शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। किस शहर में शहीद हुए थे? हरनई। यानी 6 आर्मी पर्सोनेल हमला बशमूल 2 पायलट इसमें शामिल थे। उन्होंने शहादत नोश किया था खूस के एरिया में, हरनई में। ये 24 सितंबर 2022 का वाक़या था जिसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने क्रैश किया था। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ये क्यों हुआ था, ये इसका क्रैश क्यों हुआ था? मौसम के ख़राब होने की वजह से हुआ था। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, नेम द 10 years old first Pakistani YouTuber who earned diamond play button on YouTube? यानी 10 साल का जो बच्चा है पाकिस्तानी यूट्यूबर जिन्होंने डायमंड प्ले बटन हासिल किया था, अर्न किया था, उसका नाम मुसत तनवीर है। ये मुसत तनवीर 10 साल का बच्चा है और इसके तकरीबन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने यूट्यूब डायमंड प्ले बटन अर्न किया। ये अचीवमेंट इसको हासिल है और ये पहला पाकिस्तानी और सबसे यंगेस्ट पाकिस्तानी है जिन्होंने डायमंड बटन हासिल किया यूट्यूब से, उन्होंने कमाया। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, इन विच सिटी वाज मेरगढ़ म्यूज़ियम इनॉग्रेटेड? मेरगढ़ म्यूज़ियम का इफ्तिताह किस शहर में हुआ? क्वेटा में। बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने इफ्तिताह किया था नए कंस्ट्रक्शन का मेरगढ़ म्यूज़ियम का क्वेटा में सितंबर 28, 2022 को। और इसी तरह हु इज़ करंट फाइनेंस मिनिस्टर? मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर कौन हैं? इसहाक डार, PMLN इसहाक डार, जिन्होंने हल्फ उठाया फेडरल मिनिस्टर के तौर पर 28 सितंबर 2022 को। और इन्होंने ये सेनेटर था पहले जिन्होंने लंदन से वापसी किया। इसी तरह एक और सवाल है, हु हैड मोस्ट रन्स इन एशिया कप 2022? एशिया कप
2022 में किसके रन बहुत ज़्यादा थे? मोहम्मद रिजवान वो शख्सियात हैं जिसके रन बहुत ज़्यादा हैं 2022 एशिया कप में, और जिन्होंने ये 15 एडिशन था 2022 कप जो था 15 एडिशन था, और ये इसकी मेज़बानी किसने की? यूएई ने की। इसकी मेज़बानी यूएई ने की, और चैम्पियन श्रीलंका रहा, और रनर अप जो था वो पाकिस्तान था, और पार्टिसिपेंट 6 थे, और मैचेस तकरीबन 16 थे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज वनिंडो हरिसिंगा ये श्रीलंका का खिलाड़ी है, और इसी तरह मोस्ट रन जिन्होंने अक्सर ज़्यादा रन किए उसका नाम मोहम्मद रिजवान है 281 रन, और मोस्ट विकेट अक्सर जो बनेश्वर कुमार जिन्होंने ज़्यादा विकेटें ली उसका नाम बनेश्वर कुमार था। इसी तरह हॉलीवुड स्टार एंजेला जोली ने अराइव्ड इन पाकिस्तान टू विजिट फैमिलीज अफेक्टेड बाय फ्लड ऑन व्हिच डेट? हॉलीवुड की स्टार एंजेला जोली ने अराइव किया था, आमद किया था पाकिस्तान का, विज़िट किया था, और जो मुतासर ख़ानदान थे तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से उसके साथ उन्होंने उसका विज़िट किया सितंबर 20 2022 को। और इसी तरह ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट और हॉलीवुड स्टार एंजेला जोली 20 सितंबर 2022 को सपोर्ट किया, और डायरेक्टली उन्होंने इन ख़ानदानों से मुलाकात किया जो अफेक्टेड थे सैलाब से। इसी तरह वेन रिनाउंड एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन होनाइड लकानी पास अवे। होनाइड लकानी का इंतकाल हुआ था 8 सितंबर 2022 को। इसी तरह और मालूमात हो बिकम फर्स्ट पुलिस ऑफिसर पुलिस वुमेन फ्राम बलूचिस्तान टू हेड पंजाब डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। कौन थी पहली पुलिस खातून जो बलूचिस्तान से हेड पंजाब डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हैं? शाजिया सरवर फीमेल पुलिस ऑफिसर है बलूचिस्तान से, और ये पोस्टेड ये तैनात की गई हैं। लया डीपीओ है लया की, और ये 5th पुलिस वुमेन है जो डीपीओ है पंजाब में, और ये फर्स्ट ऑफिसर है बलूचिस्तान जिसका डोमिसाइल बलूचिस्तान से है। इसी तरह विच कंट्री विल होस्ट एशिया पैसिफिक आईसीटी एलायंस अवार्ड 2022? कौन सा मुल्क होस्ट मेज़बानी करेगा एशिया पैसिफिक आईसीटी एलायंस अवार्ड का 2022 का? पाकिस्तान is set to host Asia Pacific ICT Alliance Award APICITA for first time week of December 2022। इसी तरह who represent Pakistan in annual meeting of Shanghai SCO Shanghai Cooperation Organization held in September 2022 in Uzbekistan? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ विल विजिटिंग समरकंद उज़्बेकिस्तान। दौरा किया था 15-16 सितंबर 2022 को, और अटेंड किया था ये काउंसिल हेड CHS को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। 6 सितंबर विज डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 6 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? यौम दिफा डिफेंस डे मनाया जाता है। ये 6 सितंबर हर साल मनाया जाता है। इंडिया ने अटैक किया था जिसके रिज़ल्ट में इंडिया और पाकिस्तान ये 6 सितंबर 1965 का जंग हुआ था, और 1965 का जंग का जो हीरो था वो राजा अजीज़ भट्टी था। और इसी तरह ये जंग जो था 17 दिन के लिए था, और ये 55वां डिफेंस डे बरसी जो है 6 सितंबर 2021 को मनाया गया, जबकि 56वां बरसी जो है 6 सितंबर 2022 को मनाया जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड। पाकिस्तान का एयरफोर्स डे का कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, और ये पाकिस्तान नेशनल डे के तौर पर मनाते हैं। और इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम 35 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान सितंबर 2022? 35
35वां डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान का सितंबर 2022 में कौन बना? हब। द बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन सितंबर 3, 2022 नोटिफाइड हब, नोटिफाई किया था हब को, डिस्ट्रिक्ट को, टेकिंग टोटल अभी जो है 35 डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के। Who become फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर इन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान? कौन पहली फीमेल डिप्टी कमिश्नर बनी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री बलूचिस्तान के? आयशा जहरी। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन सितंबर 6, 2022 अपॉइंटेड आयशा जहरी को तैनात किया गया डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट का। इट वॉज फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा है इन एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान दैट ए फीमेल ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड एज ए डिप्टी कमिश्नर ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन प्रोविंस। क्लॉडिया वेबी अपील्ड द वर्ल्ड, ये दुनिया से उन्होंने अपील किया टू कैंसल पाकिस्तान इंटरनेशनल डेट, कि पाकिस्तान को कर्जे को ख़त्म किया जाए। डिवेस्टिंग फ्लड शी बिलोंग टू, जिसका ताल्लुक किससे है? यूके से है। क्लॉडिया वेबी का यूके से ताल्लुक है और इन्होंने सारी दुनिया से अपील किया था कि पाकिस्तान के कर्जे को ख़त्म किया जाए। इसी तरह विच टीम was declared the winner of 2022 कश्मीर प्रीमियर लीग? KPL मीरपुर रोयाल। ऑप्शन ए इसका। विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ इशफाक अहमद ऑब्जर्व्ड ऑन 7 सितंबर 2022? कौन सा बरसी मनाया गया 7 सितंबर 2022 को? 18वां बरसी इशफाक अहमद का। इसी तरह पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड एज ए नेशनल डे ऑफ मोर्निंग ऑन 12 सितंबर और द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। पाकिस्तान ने मनाया कौमी दिन गम का 12 सितंबर किसकी मौत पर? क्वीन एलिजाबेथ की मौत पर पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया नेशनल डे मोर्निंग का, यानी गम का 12 सितंबर किसकी डेथ पर? क्वीन एलिजाबेथ की डेथ पर। और क्वीन एलिजाबेथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मनार्क हैं यूनाइटेड किंगडम का, जिसका इंतकाल हुआ था 8 सितंबर 96 साल में स्कॉटलैंड में। और इसी तरह फार्मर एम्पायर असद रऊफ भी इंतकाल हुआ 14 सितंबर को। और फार्मर इंटरनेशनल एम्पायर असद रऊफ का इंतकाल हुआ था कार्डियक अरेस्ट की वजह से और 14 सितंबर यानी 66 साल की उम्र में। इसी तरह श्रीलंका वोन वर्ल्ड कप फाइनल 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री? श्रीलंका ने जीता एशिया कप फाइनल 2022 शिकस्त देते हुए पाकिस्तान को। श्रीलंका वोन एशिया कप फाइनल T20 बाय डिफीटिंग पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए 23 रन से, डिफीटिंग बाय 23 रन। श्रीलंका वोन एशिया कप फॉर 6 टाइम, श्रीलंका ने एशिया कप 6 मरतबा जीता। नेशनल नेवी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। पाकिस्तान नेवी डे was observed on 8 September to acknowledge the sacrifices of the Shuhada and Ghazis during the 1965 war. According to UN Journal Assembly, Pakistan, India and Bangladesh to see 20% rise in surface ozone level. 20% ozone level में rise हुआ है। When UN chief Antonio Guterres arrived on 2-day visit to Pakistan, कब दौरा किया एंटोनियो गुटेरेस UN चीफ ने पाकिस्तान का? 9 सितंबर 2022 को। इसी तरह as of 30 September, how many people are killed in Pakistan due to flood in Sinsar, June 2022? 30 सितंबर से कितने लोग पाकिस्तान में जो तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से तबाह हुए थे? जून 2022 को 1700 लोग। इसी तरह 11 सितंबर 2022 मार्क्स एज ए फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ सैयद अली शाह जिलानी, यानी पहला साल बरसी उसका मनाया गया और ये 92 साल की उम्र में था। और ये 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में इसका
डेथ हुआ था। विच मार्टियरडम एनिवर्सरी ऑफ मेजर राजा अजीज भट्टी ऑब्जर्व इन 2022, 27वां बरसी मनाई गई इसकी डेथ बरसी मनाई गई किसका, मेजर राजा अजीज भट्टी का। और इसी तरह विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायद आज़म जॉइन ऑन 11 सितंबर 2022, 74। फादर ऑफ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ था 11 सितंबर 1948 को, और शॉर्टली इसका फ्रीडम के बाद और 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए थे, और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी है। उम्मीद है